हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम वर्क एनर्जी पार का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अब ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन द सेंस एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन नीट में या फिर जेई के एग्जाम में फॉर श्योर आना ही आना है, राइट। और दूसरा ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगता है वर्क एनर्जी पार में। पूरा वर्क एनर्जी जो कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस किया है वो बहुत इजी है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। बट ये टॉपिक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टफ लगता है वर्क एनर्जी पार में। तो मैं इसको डिटेल स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक समझा रही हूँ कि कैसे हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लूपिंग द लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब कंप्लीट थ्योरी, उसका डेरिवेशन और उसका न्यूमेरिकल मैं लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ। सो इन केस किसी को कोई डाउट है सो वो हमें मुझे कमेंट्स में बता सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। सो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में सबसे पहली बात तो कि हमारा ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। अभी तक जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किया था, कि हमने देखा था कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज। सो वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। बट मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ इज गोइंग टू चेंज, राइट। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन keeps on changing. अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है। अब स्पीड इसमें कैसे वेरी करती है, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, मतलब अगर मैं P से R की तरफ जा रही हूँ इस तरह से, सो जब मैं P से R जाऊंगी तो मेरे पास स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। अब अगर मैं R से P की तरफ आऊंगी लाइक दिस, तब मेरे पास स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। स्पीड डिक्रीजेस एंड स्पीड इंक्रीजेस, राइट। सो अब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि एज्यूम करा कि ये जो पार्टिकल है, लाइक द पार्टिकल बी गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v1, p पॉइंट पे हमने उसको वेलोसिटी दी v1, राइट। अब ये पार्टिकल हमारा ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा, ठीक। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है ओ, ये हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। दिस पॉइंट इज P, इट इज कनेक्टेड बाय आवर स्ट्रिंग। अब इसका डायग्राम देखते हैं कि हमें कैसे टेंशन कैलकुलेट करनी है, कैसे इस क्वेश्चन पे हमें प्रोसीड करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि लेट्स सपोज, देखो ये तो हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस पॉइंट से मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने N, दिस पॉइंट इज और ये बच्चे मेरे पास पूरा कंप्लीट क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। सो ये कंप्लीट मेरे पास रेडियस है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया तो इस स्ट्रिंग के अलोंग मेरे पास कौन सी वेलोसिटी, क्या फोर्स होगा, सॉरी टेंशन।
हमें बात पता है अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स एक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। तो अब इसके अलोंग मेरे पास क्या लग रही है, एक टेंशन। क्लियर? ये पॉइंट है, इसको मैंने यहां से भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, टेंशन। अब इस पॉइंट पे मेरे पास जो वेट है वो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे लेट सपोज बॉडी है, पार्टिकल है जिसका कुछ मास है m, राइट, तो इसका वेट हमारे पास क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड्स। फाइन, mg हमारे पास क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। उसके बाद ये टेंशन है, लेट सपोज ये एंगल कुछ बना रहा है थीटा। तो अगर ये रिजल्टेंट mg है और ये थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट है दैट इज mg cos थीटा, और यहाँ पे मेरे पास जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो मेरे पास हो जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे L पॉइंट एक उसकी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मींस पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट था P, लेट सपोज ये नाम दे दिया M। P से हमारे पास कहाँ आ गया, L पे। तो L पे हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक्ट हुआ टेंशन, वेट पार्टिकल का डाउनवर्ड। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब पार्टिकल की कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यहाँ पे भी। अब हमें एक बात पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मींस यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v²/r, राइट। सो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पे सबसे पहले हमारे पास एक वेट एक्ट किया और दूसरा मेरे पास टेंशन एक्ट किया, राइट। अब अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करती हूँ, नेट फोर्स एट पॉइंट P, सो नेट फोर्स कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ओनली, राइट। अब हमारे पास देखो इस पॉइंट पे टेंशन इधर है, mg cos थीटा इधर है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊं, सो नेट फोर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं हमारा ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देते हैं। सो ग्रेटर फोर्स हो गया T, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है। सो हो गया T माइनस mg cos theta is equals to mass into this acceleration, that is centripetal acceleration. And we know that this centripetal acceleration is equals to v²/r only. So this will be equals to T minus mg cos theta must be equals to mv²/r. So यहाँ से मेरे पास आ गया T किसके इक्वल आ गया, mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सो हमने यहाँ से सिंपली टेंशन कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास टेंशन किसके इक्वल है। सो टेंशन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, mv²/r प्लस mg cos थीटा। ठीक, अब इस पॉइंट पे हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा देखो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, P से हम यहाँ पे जा रहे थे, एक मिडल पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली द हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, P इज योर लोएस्ट पॉइंट। अब मैं P पॉइंट पे मीन्स मैं लोएस्ट पॉइंट पे क्या चेक कर रही हूँ, मेरी टोटल एनर्जी। सो मेरे को बात सिंपली पता है, देखो मैं लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट की एंड आई एम प्रोसीडिंग टू द मिडल पॉइंट दैट इज L ओनली। सो जब मैं P से L की तरफ अप्रोच कर रही हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, हमने किया है, हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी में हमारे पास कोई लॉस नहीं होगा। दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज equals to the total energy at L. So let's calculate this only now. So total energy
at P is equal to total energy at L. So अब P पे टोटल एनर्जी देखो हमारे पास कितनी है, ये P है, इस P पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, एज्यूम कर लो लेट इट बी, यहाँ पे हमने V मानी है, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि V1 है वेलोसिटी। सो अब ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पे हमने मैकेनिकल एनर्जी इसी वर्क एनर्जी के लेक्चर में सीखा था। सो वहां पे लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास हाइट 0 है, हम ग्राउंड को अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। सो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस potential energy 0, that is mgh is equals to 0, that must be equals to kinetic energy at this point, L point. So L point पे velocity कितनी है students, v, so it will be equals to mv square plus, अब यहाँ से देखो ये तो कुछ हाइट पे है ना, इस पॉइंट की ये हाइट है, L से P तक हाइट means mp, so let's suppose this mp is your h, so mgh, राइट। सो ये h हमारे पास क्या है, सिंपली m से p तक का डिस्टेंस, राइट। सो अब अगर ये m से p तक का डिस्टेंस है, तो अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये डिस्टेंस हमारे पास है कितना, क्लियर। सो ये मान लो हमारे पास थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है, ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल r। सो अगर मुझे ये एम पी निकालना है, तो ये r है, तो इतना कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, यस। सो ये हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा। सो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर ये मुझे h कैलकुलेट करना है, सो h विल बी इक्वल्स टू ओनली mp एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू op माइनस OM, op माइनस OM। अब O से P तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना है, r माइनस, अब ये हो गया OM, तो ये r ये थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, r cos थीटा। सो OM मेरे पास कितना हो गया, r cos थीटा। सो यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस cos थीटा। अब ये h की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, r 1 माइनस cos थीटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 square is equals to half m v square plus mg, h किसके इक्वल होगा, r1 माइनस cos थीटा। सो यहां से मैं m कॉमन लेके m से m कंप्लीट टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर प्लस जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से मैं एलसीएम लूंगी, तो यहाँ पे सिंपली देखो v1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब एक ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वहां पे यूज होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये मेरे पास v1 स्क्वायर आ गया, ठीक। अब मेरे पास टेंशन हमने ये कैलकुलेट करी, ठीक। यहाँ पे मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मीन्स अगर मैं यहाँ से v स्क्वायर बात करूं, सो v स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, दिस v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये v स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 वाली, ये मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे टेंशन में, क्योंकि मुझे एक टेंशन का रिजल्ट चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, पहले मैं वो टेंशन की इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर वहां से डायरेक्टली देखने में इजी रहेगा तुम लोगों को। सो टेंशन किसके इक्वल आया था, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, देख लो यही लिखा था ना, देखो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब
अब यहाँ पे बच्चे किसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, वी स्क्वायर की सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ये मैं स्टेप वाइज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास कई बार क्वेश्चन डेरिवेशन के स्टेप्स पे आते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे क्या टेंशन है, कब हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, किस पॉइंट पे हमारे पास लूपिंग द लूप की कंडीशन फॉलो हो रही है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू एम। वी स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया, ये तो m बाय आर कॉमन ले लो पहले, वी स्क्वायर की जगह आ गया v1 स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास टेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर बाय r माइनस, यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, राइट। सो अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, m v1 स्क्वायर बाय r माइनस 2mg, ये माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg cos theta. So 2mg cos theta plus mg cos theta. This will be equals to 3mg cos theta. So tension will be equals to mv1 square by r minus 2mg plus 3mg cos theta. So ये मेरे पास आ गई टेंशन की इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बेसिकली जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी मेरे पास टेंशन आ जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेट्स से हाउ, देखो फर्स्ट मेरे पास मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं जिसमें मैं बात कर, अब सबसे पहले हम हमारा लोएस्ट पॉइंट पे, हम 3 पॉइंट पे चेक करेंगे। यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट, ये एक मिडल पॉइंट और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे लोएस्ट पॉइंट से। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट P, this one, right? So I need to calculate tension in the string at the lowest point, and lowest point means at point P. So अब हम lowest point पे चेक करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। So उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये P पॉइंट है। अब बचे इस पॉइंट का वेट, मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ पे है सो वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। लेट सपोज यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास कितनी है v1, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसके अलोंग मेरे पास एक टेंशन एक्ट करेगा t, राइट। सो अब लोएस्ट पॉइंट पे हमारे पास देखो कि हमारे पास ये जो t है और ये जो हमारा mg है, सो उसमें हमारे पास एंगल बेसिकली कितना है, 0। सो एट लोएस्ट पॉइंट योर थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 0 कितना होगा, 1। सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय r माइनस 2mg प्लस 3mg, right? So this will be equals to, tension is equals to mv1 square by r plus mg. This is your equation number 5, right? So ये हमारे पास टेंशन आ गई किस पॉइंट पे, at the lowest point, that is at point P. Now let us consider the middle point now. So middle point पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये पॉइंट है P,
ये हमारे पास पॉइंट है ओ, मिडल पॉइंट इन द सेंस कि अब मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ गया क्यू पॉइंट। सो अब ये देखो हमारे पास पार्टिकल यहाँ आ गया। सो ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, देखो पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल का वेट यहां से डाउनवर्ड होगा। दिस इज पॉइंट क्यू। सो पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड्स, राइट। और लेट्स सपोज यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कितनी है v, राइट। सो अब मैं अगेन टेंशन कैलकुलेट करूंगी, टेंशन एट पॉइंट क्यू। दिस इज योर मिडल पॉइंट। सो मिडल पॉइंट पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। सो यहाँ पे वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो, एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस 90। सो कॉस 90 मेरे पास कितना होता है 0। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली टर्म 0। सो टेंशन मेरे पास कितनी आ गई, एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर हमने अभी ये देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, राइट। सो अगर हम देखें कि चेंज इन टेंशन हमारे पास कितना हो रहा है, जब हम P से Q पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारे पास टेंशन में कितना चेंज आ रहा है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। चेंज इन टेंशन as the particle moves from P to Q। सो चेंज हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली हम देखो टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं TP माइनस TQ। सो P पॉइंट पे टेंशन देखो कितनी है, एम वी वन स्क्वायर बाय आर प्लस mg, राइट। माइनस Q पॉइंट पे कितनी है, एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। ठीक। अब बस इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, TP माइनस TQ दिस विल बी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर प्लस mg माइनस एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस माइनस इज प्लस 2mg। ये कैंसिल हो गया। सो टेंशन हमारे पास कितनी आ गई, TP माइनस TQ दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3mg, राइट। सो हमने सबसे पहले P पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करी, Q पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करी, बिल्कुल सिंपल मेथड है हमारे पास। फिर P से Q जा रहे हैं तो हमने चेंज इन टेंशन कैलकुलेट कर दिया, ठीक। अब हमारे इसके दो केस डिस्कस हो गए, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द मिडल पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। So at highest point, what is going to happen now? So अब students highest point पे basically क्या हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ करके देखो। ये पॉइंट है मेरे पास O। हाईएस्ट पॉइंट मीन्स अब पार्टिकल यहाँ पे है R, लाइक दिस। अब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, राइट। और टेंशन भी मेरे पास यहाँ पे है, टेंशन एट पॉइंट R, राइट। और हमारे पास लेट्स सपोज वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v3। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा 180। अब हम अपनी इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास टेंशन की ये मेन इक्वेशन थी, एम वी वन स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस 180। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 180, कॉस 180 होता है -1, सो ये हो जाएगा -3mg। नाउ -3mg एंड -2mg विल बी इक्वल्स टू -5mg। So it means students that tension at R will be equals to mv1 square by r plus
हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास था -2 mg, -2 mg प्लस यहाँ पे क्या है 3 mg cos 180। सो cos 180 मेरे पास कितना होता है -1। सो यहाँ पे टेंशन हमारे पास कितना हो जाएगा, mv1 बाय आर -2 mg -3 mg। सो मेरे पास आ गई टेंशन की वैल्यू आर पॉइंट पे कितनी आ गई, mv1 बाय आर -5 mg। ये हमारे पास टेंशन किस पॉइंट पे आ गई, आर पॉइंट। अब अगेन मैं टेंशन कैलकुलेट कर लेती हूँ, जैसे मैंने लोएस्ट पॉइंट से मिडल पॉइंट पे जाने के लिए टेंशन कैलकुलेट किया था, वैसे ही मैं लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टेंशन कैलकुलेट करती हूँ। सो नाउ चेंज इन टेंशन in the string as the particle moves from P to R. So change in tension will be equals to tension at P minus tension at R. So अब टेंशन एट P पॉइंट पे देखो टेंशन हमारे पास कितनी आई थी, mv1 बाय आर प्लस mg, mv1 बाय आर प्लस mg minus change in tension at point R. So this will be equals to mv1 by r minus 5 mg। क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया, mv1 बाय आर प्लस mg माइनस mv1 बाय आर प्लस 5 mg। So this will cancel out. The only term left is mg plus 5 mg। So टेंशन हमारे पास कितनी आ गई, 6 mg। P से Q तक जाने में हमारे पास टेंशन कितनी आ रही थी, 3 mg। मीन्स P से जब Q गए तो चेंज कितना हो गया, 3 mg। फिर P से जब R जा रहे हैं तो हमारे पास टेंशन में कितना चेंज हो रहा है, 6 mg। इट मीन्स व्हाट, दैट द टेंशन इज मैक्सिमम। देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, P, Q एंड R। सो P से जब हम Q पे गए तो कितना चेंज आया हमारे पास, 3 mg। फिर उसके बाद आया 6 mg। इट मीन्स व्हाट, कि जो स्ट्रिंग पे टेंशन होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी एट द लोएस्ट पॉइंट, और मैक्सिमम होगी लोएस्ट पॉइंट पे और मिनिमम कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे। सो दिस इज योर की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग is maximum at lowest point P, and the tension in the string is minimum at highest point R, राइट। सो 2 पॉइंट यहाँ से कंक्लूड हो गए कि टेंशन मैक्सिमम होगी हमारे लोएस्ट पॉइंट पे और मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, राइट। अब हमारे पास देखो एक और कंडीशन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर पॉइंट पे मैं चेक कर रही हूँ, राइट। सो पहले मैं टेंशन एट आर पॉइंट पे मैं दिखा देती हूँ कितनी, mv1 आर माइनस 5 mg, राइट। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस हम ये चेक कर सकते हैं, देखो अगर मैं बोलती हूँ कि टेंशन हमारा पॉजिटिव है, एक बार टेंशन हमारा जीरो है या टेंशन हमारे पास नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारी ये जो V1 की वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन द माई वैल्यू ऑफ V1, राइट, हम ये चेक कर सकते हैं कब हमारा TR की वैल्यू क्या होगी।
अगर ये टेंशन आर पॉइंट पे नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो फॉल हो जाएगा और वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं कवर करेगा। आई एम रिपीटिंग दिस इट अगेन। हमारे पास टेंशन आर पॉइंट पे ये आई थी। अब हम V1 की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव चेक कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास ये V1 की वैल्यू नेगेटिव आती है, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव, राइट। तो अगर मेरे पास TR की वैल्यू नेगेटिव आती है, या फिर ऐसे समझो कि ये V1 जीरो हो गया, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, TR नेगेटिव आएगा। मतलब हम V1 की वैल्यू से चेक कर सकते हैं हमारा TR पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा और नेगेटिव कब होगा। सो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मेरे पास TR नेगेटिव आ जाएगा तो उस टाइम पे हमारा स्ट्रिंग स्लैकनेस होगा, मींस स्ट्रिंग जो है अब वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं कवर करेगा, राइट। सो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रही हूँ, व्हेन टेंशन एट R इज नेगेटिव, ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, स्ट्रिंग slackness, and the particle will fall down before completing its circular path। तो वो अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा, वो हमारे पास पार्टिकल जो है वहीं पे गिर जाएगा, ठीक। सो अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब हम मिनिमम वैल्यू टेंशन की कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे वो सर्कुलर कंप्लीट पाथ कवर कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज minimum value of TR. This is very important, keep remind one thing this। So TR की अगर हमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाए, उस केस में हमारा जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल कवर करेगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ TR should be zero for completing the vertical सर्कल। सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास TR किसके इक्वल था, MV1, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, राइट, बाय R -5 mg। अब अगर ये टेंशन मेरे पास जीरो हो जाएगी, सो मेरे पास पार्टिकल कैसा कवर करेगा, कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो ये वैल्यू जीरो, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, MV1 स्क्वायर बाय R इज इक्वल्स टू 5 mg नाउ। So here m to m will cancel out. So V1 square is equals to 5gr and V1 is equals to under root 5gr. So हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी हो गई जिससे हमारा जो पार्टिकल है वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल फॉलो करे, राइट। सो ये हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट इनिशियल मींस 1 एट पॉइंट PR। अब हम देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, अब हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास थीटा कितना हो रहा था, जीरो, राइट। सो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगी तो हमें ध्यान रखना है इसका स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, GR। बता देती हूँ कि कैसे आएगा, जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था V स्क्वायर इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कॉस 80, वहां पे थीटा को 180 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। नाउ सी दिस पॉइंट अगेन। अब जब पार्टिकल हमारे पास कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कवर कर रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं लूपिंग द लूप। और जब भी हमें लूपिंग द लूप के केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट 5gr। So this is also again very important point. When the particle completes its motion
along vertical circle it is called looping the loop. It is known as looping the loop. And for this, minimum speed should be equals to under root 5gr. ये लूपिंग द लूप के केस में हमारे पास मिनिमम स्पीड आ गई, दैट इज v अंडर रूट 5gr. सो लूपिंग द लूप के केस में हमारे पास टेंशन क्या होनी थी, 0 हो रही थी. सो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 5gr. अब यहाँ से इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से मैं उस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो टेंशन हमारे पास क्या था एट पॉइंट P. देखो P पॉइंट पे टेंशन mv1 square by r minus 2mg, right? Sorry, mv1 square by r plus mg. तो यहाँ पे पुट कर दो mv1 square by r plus mg. अब v1 square की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा m by r 5gr स्क्वायर से रूट कैंसिल प्लस mg. सो r से r कैंसिल, तो टेंशन मेरे पास कितनी आ गई 5mg प्लस mg. सो ये हमारे पास कितना आ गया 6mg. सो लूपिंग द लूप के केस में मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5gr और टेंशन होती है 6mg. तो सिंपल सा अगर मैं इसको कंक्लूड करूं लास्ट में, सो हमारे पास ये आ गया. हमने 3 पॉइंट्स लिए, ये एक हमारे पास था मिनिमम पॉइंट, ये मिडल पॉइंट एंड दिस वन इज योर हाईएस्ट पॉइंट, राइट? सो हमने यहाँ पे देखा P पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है अंडर रूट 5gr, राइट? इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई अंडर रूट gr, राइट? सो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट पे अगर टेंशन नेगेटिव हो गई आर पॉइंट पे टेंशन नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रही थी, अगेन वेलोसिटी पे. अगर टेंशन नेगेटिव हो गई दैट मीन्स पार्टिकल सर्कुलर पाथ नहीं कवर करेगा, यहीं पे वो गिर जाएगा. फिर मैंने देखा पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर कब कर रहा है, जब उसकी मिनिमम स्पीड कितनी है अंडर रूट 5gr. और उस केस में मिनिमम वैल्यू टेंशन की जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए और टेंशन एट पॉइंट P आ गया 6mg. ये कंप्लीट डिटेल है हमारे पास इस टॉपिक एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना बताऊंगी कि कैसे हम डिफरेंट P, M, L सब पॉइंट्स पे जितने भी मिडल पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट पे है उस पे एनर्जीज कितनी होंगी और इसके हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करेंगे. ओके, सो ये बहुत अच्छे से समझना है. इससे रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो पहले कवर करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, राइट? ओके, हैव अ नाइस डे, बाय.